नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स पर डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगस्टिन जीन फ्रेस्नेल ने एक मेथड बनाया कि भाई अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है और एक वेव फ्रंट है तो उस वेव फ्रंट के कारण उस पॉइंट पर कितना रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा उसे पता करने का एक मेथड बनाया फ्रेस्नेल ने, जिसे उन्होंने नाम दिया फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। सच लाइक मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे पास एक वेव फ्रंट, या ऐसा कहें ये एक प्लेन है जिसमें एक वेव फ्रंट है जिसे हम कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट। एक प्लेन वेव फ्रंट है और इस प्लेन वेव फ्रंट के कारण हमें इस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फ्रेस्नेल ने एक मेथड बनाया जिसका नाम उन्होंने हाफ पीरियड जोन रखा। और ये किस बेसिस पर रखा इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो आगे चलने से पहले फ्रेस्नेल ने कुछ अजम्पशंस किए, और फ्रेस्नेल ने क्या क्या अजम्पशंस किए इस पर हमने काफ़ी चर्चा किया अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे। फ्रेस्नेल ने कहा कि ये जो वेव फ्रंट है इस वेव फ्रंट को हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और जोन्स में डिवाइड कर देते। जैसे तो फ्रेस्नेल ने जो अजम्पशन किया, फ्रेस्नेल ने कहा कि जो प्लेन वेव फ्रंट है या ऐसा कहें जो वेव फ्रंट है उसे हम लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और जोन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हर स्ट्रिप और जोन क्या करता है, सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करता है, ठीक है। सच लाइक अगर मान लें कि हम लोग यहाँ पर ये जो पॉइंट पी है इस पॉइंट पी से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहाँ पर कुछ ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और इसका डिस्टेंस अगर हम बी ले लें, ठीक है। और मान लीजिए कि एक यहाँ से एक वेवलेट निकल रही हो और ये भी पॉइंट पी पर पहुँच रही हो कुछ ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों रेज के बीच जो डिस्टेंस होगा, ऐसा कहें इन दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस होगा λ/2 का। इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो होगा हाफ पीरियड का T/2 का, और जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा। तो यहाँ पर कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव जोन से जो वेवलेट्स निकलती हैं और वो पॉइंट पी पर पहुंचती है तो उनके बीच जो टाइम का डिफरेंस होता है वो हाफ पीरियड का होता है। दैट्स वाई हम इसे हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं, और इसे फ्रेस्नेल ने डिस्क्राइब किया, फ्रेस्नेल ने एक्सप्लेन किया, इसलिए हम इसे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से भी कोई सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है और ये भी पॉइंट पी पर पहुँच रही है कुछ ऐसे। यहाँ से भी कुछ सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है और ये भी पॉइंट पी पर पहुँच रही है। मान लीजिए यहाँ से भी कुछ सेकेंडरी वेवलेट है जो निकल रही है और ये भी पॉइंट पी पर पहुँच रही है। तो चलिए यहाँ पर इसे ये वाला जो एंड है इसे हम लोग M1 डिनोट कर देते हैं, इस वाले को M2 डिनोट कर देते हैं, ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इसे हम लोग Mn-1 डिनोट कर देते हैं और इसे Mn डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो इनर मोस्ट सर्किल है ये है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ये फर्स्ट सर्किल और ये सेकंड सर्किल के बीच का जो एरिया है इसे हम कहते हैं सेकंड हाफ पीरियड जोन, ठीक है। ये जो थर्ड सर्किल आप देख रहे हैं, ये जो थर्ड सर्किल है, ये थर्ड सर्किल और ये सर्किल, इन दोनों के बीच का जो एरिया ये वाला है Mn-1 हाफ पीरियड जोन है। और ये जो Mn-1 और mnth सर्कल के बीच का जो एरिया है इसे हम कहते हैं mnth हाफ पीरियड जोन, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं एक सेकेंडरी वेवलेट कहाँ से निकल रही है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से। एक सेकेंडरी वेवलेट सेकेंड हाफ पीरियड जोन से, एक सेकेंडरी वेवलेट थर्ड हाफ पीरियड जोन से, है ना, कुछ इस तरीके से निकल रही है सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हमने कहा कि दो सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है पाथ डिफरेंस वो λ/2 का है। इट मीन्स है कि यहाँ पर वेव है, इसका जो डिस्टेंस होगा मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट पी का वो होगा b + λ/2, है ना। क्योंकि ये जो पाथ है ये वाला, इतना जो पाथ है ये वाला, ये पाथ इंक्रीज कर गया। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसका जो पाथ डिफरेंस हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, b + 2 λ/2, और ये जो है इसका जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो होगा b + n-1 λ/2, और इसका जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा b + n λ/2, कुछ ऐसा। हर देख पा रहे हैं आप λ/2 इंक्रीज करते रह जैसे जैसे हम लोग एक जोन से दूसरे जोन में जा रहे हैं। अब बात आती है कि हम ये जो हाफ पीरियड जोन से ये बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये हाफ पीरियड जोन्स हम कैसे बनाते हैं, हम लोग करते क्या है कि ये जो
पॉइंट पी आप देख रहे हैं, ये पॉइंट पी को हम लोग जो है सेंटर ले लेते हैं, और यहाँ पर जो ये ओ पी है, M1P है, M2P है, Mn-1P है और MnP है, इसको हम लोग रेडियस के रूप में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सीरीज ऑफ स्फेयर्स ड्रॉ करते हैं, जो स्फेयर्स इस वेव फ्रंट को कट करते जाती है, ठीक है, जिससे हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलता है वेव फ्रंट पर, ठीक है। और कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो सेम होता है O। अब बात आती है कि ये जो हाफ पीरियड जोन्स है, इसका रेडियस क्या है प्लस हाफ पीरियड जोन्स का एरिया क्या है। तो सबसे पहले हाफ पीरियड जोन्स का अगर रेडियस हम लोग फाइंड आउट करें, तो चलिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, अगर हम लोग फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना आएगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का। ये आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ से एक एक्सेस ड्रॉप कर दें, कुछ ऐसे अगर एक एक्सेस ड्रॉप कर दें हम, मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सेस है, तो हमें जो इमेज मिलेगा, मतलब जो इमेज मिलेगा वो कुछ ऐसा इमेज होगा, ये कुछ ऐसा हमें दिखेगा, ये इमेज देख लीजिए। तो इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं OM1, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस है। तो OM1 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है OM1P, इट मीन्स है कि हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, OM1, इट मीन्स है कि OM1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है M1P स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला। अब देखिए OM1 का वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो OM1 स्क्वायर, अब देखिए M1P इसका वैल्यू है हमारे पास B प्लस लैम्डा बाई 2, तो आप यहाँ पे लिखिए B प्लस लैम्डा बाई 2 पर स्क्वायर माइनस OP का वैल्यू क्या है B, तो B आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा B स्क्वायर, इसे जब तोड़ेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर, तो लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस B लैम्डा माइनस B स्क्वायर, ये B स्क्वायर और B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो B है, ये जो डिस्टेंस है OP, ये बहुत ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट के वेवलेंथ से ये बहुत ज़्यादा होता है, डेट्स वाई इसका जो पावर्स का जो टर्म्स हमें मिलेगा, उस पावर्स वाले टर्म्स को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगा B लैम्डा। तो हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू अंडर रूट B लैम्डा, ठीक है। अगर हम सिमिलरली लिखें, सिमिलरली अगर हम लोग आगे निकालते जाए तो हमें मिलेगा जो R2 है, जो सेकेंड हाफ पीरियड जोन का रेडियस है, वो मिलेगा हमें अंडर रूट 2B लैम्डा, जो थर्ड हाफ पीरियड जोन का रेडियस है वो हमें मिलेगा 3B लैम्डा, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब है कि आगे जब हम लोग RNth हाफ पीरियड जोन का रेडियस निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा RNth इज इक्वल टू NB लैम्डा। RN है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन में क्या था 1B लैम्डा, सेकेंड में 2B लैम्डा, थर्ड में 3B लैम्डा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये इंक्रीज करते जाएगा, डेट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है जो RN है, जो रेडियस है nth हाफ पीरियड जोन का, वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर प्रोपोर्शनल होता है। अब ये तो बात हुई इसके रेडियस की, अब फाइंड आउट करते हैं इस हाफ पीरियड जोन के एरिया को, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये पेज यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग ये कंसेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ कर दे कुछ ऐसे करके, मान लीजिए ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, कुछ ऐसे, ताकि आपका जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा। ये चारों सर्किल हमने ड्रॉ किया। अब ये जो इनर मोस्ट सर्किल है इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ये जो फर्स्ट सर्किल है और जो सेकंड सर्किल है, इसके बीच का जो एरिया, इसे क्या कहते हैं, सेकंड हाफ पीरियड जोन, है ना। तो इस तरीके से आगे चलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालते हैं। तो एरिया, अगर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की एरिया की बात करें तो क्या होता है, एरिया किसी भी सर्किल का वो होता है पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का जो रेडियस हमने निकाला था वो क्या था R1, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू R1 स्क्वायर अंडर रूट B लैम्डा पे स्क्वायर, यहाँ पर B अंडर रूट B लैम्डा आया था, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई B लैम्डा। ये हमारा एरिया हो गया किसका, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, ठीक है। सिमिलरली जब आप सेकेंड हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालिएगा, सिमिलरली
जब आप सेकेंड हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालेगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो थोड़ा चौंकाने वाला होगा। वो वैल्यू होगा पाई बी लैम्डा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन को कैलकुलेट कीजिएगा तो वो भी आपको पाई बी लैम्डा ही मिलेगा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता ये चलता है कि जो एरिया है हाफ पीरियड जोन्स का, ठीक है, वो नेचुरल नंबर से फ्री है, n से फ्री है ना। मतलब है कि अगर हम लोग एक हाफ पीरियड जोन से दूसरे हाफ पीरियड में जोन में जाएं तो दोनों का एरिया बराबर है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ अप्रॉक्सीमेट चेंज आता है एरिया में, अप्रॉक्सीमेटली कुछ चेंजेस आता है, ठीक है, लेकिन वो चेंजेस इतना स्मॉल होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हाफ फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन की। अब देखिए बात है कि पॉइंट पी पर क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, तो ये हम अपने अगले वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने बस जो बेसिक्स है फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स का, जैसे कि उसका क्या रेडियस है, क्या एरिया है, फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स किसे कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने फ्रेजनल्स अजम्पशंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।